ओके बच्चों, आज मैं रियल नंबर चैप्टर का एक्सरसाइज 1 से कुछ क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। एक्सरसाइज 1.1 जहां पर आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस पहला क्वेश्चन जो है बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस ईच नंबर as product of each number as a product of its prime factor। अच्छा, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, शायद आप लोगों को मालूम ही है। सॉरी, प्राइम फैक्टर मैं वहां पे प्राइम नंबर लिख दिया था। प्राइम फैक्टर्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। द नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। सपोज 7, इसका कोई भी फैक्टर नहीं है, 1 और 7 को छोड़कर ओनली 2 फैक्टर होता है प्राइम नंबर का। तो कोई भी नंबर जिसको हम यहां पर केवल फैक्टर के रूप में अगर दिखाएंगे तो ओनली 2 फैक्टर ही होगा उस नंबर का। तो मैं पहला क्वेश्चन पकड़ रहा हूं 140। ये एक कंपोजिट नंबर है। एज पर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमने बताया था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में मैं स्प्लिट कर सकता हूं। अच्छा, नॉर्मली स्प्लिट करने के लिए मैं तुम्हें एक सिंपल तरीका 140 को मैं प्राइम फैक्टर निकालने जा रहा हूं। दिस वन इज 70, फिर 2 पकड़ा 35, फिर मैं 5 पकड़ूंगा, ये 7 और ये 7 पकड़ा 1। तो इसे मैं बताया ना, एक्सप्रेस ईच नंबर्स प्रोडक्ट इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो मैं इसको ऐसे करके दिखा सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। मैंने 140 को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में स्प्लिट अप कर दिया। ये फर्स्ट क्वेश्चन में हम सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे कि जो भी नंबर होगा 140 एक कंपोजिट नंबर था जिसका मोर देन 2 फैक्टर था यहां पर, लेकिन एज पर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इसको मैंने प्राइम फैक्टर में स्प्लिट अप कर दिया। अच्छा बच्चों, एक बात और देखना है, इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर and verify that the LCM and HCF the product of two number। okay, अभी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं पहला क्वेश्चन के बारे में। इसे तुम्हें इस तरह से समझना होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का 1, ये है 26 एंड 91। 26 एंड 91। एक बात यहां पर ध्यान देना होगा कि इन दोनों नंबर का हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो मैं 26 को अगर प्राइम फैक्टर में स्प्लिट अप करने के लिए जाता हूं तो मेरे सामने क्या आता है, 2 इंटू 13, और दूसरा तो आएगा नहीं। नाउ 91 को अगर मैं स्प्लिट अप करता हूं तो इधर कितना आएगा, ये हमें मालूम है 13 इंटू 7 करने से ये क्या हो जाता है, इसका दोनों प्राइम फैक्टर है। अब एक बात आ रहा है सामने यहां पर कि मुझे इसका एलसीएम पहले मैं एचसीएफ निकालता हूं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक चीज मेरे सामने बिल्कुल कॉमनली दिखाई दे रहा है कि ये पूरे नंबर में 13 जो है ये दोनों में कॉमन है और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो मैं यहां पर 13 को एचसीएफ पकड़ लूंगा। 13 मेरा क्या है, एचसीएफ। अब समय आता है एलसीएम के लिए कि इसमें से मैं एलसीएम कैसे निकालूंगा। तो एक चीज देखना है हमें कि यहां पर 2 है, 13 है, 13 है, 7 है। तो मैं सारे नंबर को लेकर आऊंगा कि जो मैक्सिमम पावर होता है किसी भी नंबर का उसी को ले आता हूं। यहां पे 2 है, इसमें 2 नहीं है, यानी कि 2 क्या है, मैक्सिमम है। तो मैं 2 को लेकर आऊंगा इनटू, यहां पे भी 13 है, यहां पे भी 13 है, तो एक ही 13 है, इसलिए एक 13 आ गया। और यहां पे 7 है लेकिन यहां पे 7 नहीं है, तो उस 7 को भी लेकर आऊंगा मैं इन केस ऑफ एलसीएम। एचसीएफ में केवल हम जो कॉमन होता है उसी को बाहर निकालते हैं। अब यह हुआ 2 इंटू 13 कितना हो जाएगा,
6 और 26 इंटू 7 कितना हुआ, यह हो गया 2 और 7 टू 14, 14 टू ये कितना हो गया 18। ये मेरा एलसीएम निकला 182। अच्छा बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन बोला उसके पार्ट में है कि वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ is equal to product of the two number। product of the two number means 26 and 91 का जो प्रोडक्ट होगा वो उसका एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो चलो देखते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मीन्स क्या क्या नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो मैं वो नंबर को लेकर आ रहा हूं। मेरा एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ मेरा कितना आया था 13 इंटू और दूसरा कितना एलसीएम कितना था मेरा 182 इस इक्वल टू मेरा तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या है 26 एंड 91, 26 एंड 91। बच्चों इनको मल्टीप्लाई करके देखो, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट बराबर होना चाहिए। तो देखो 182 इंटू 13, 3 टू 6, 3 8 24, कैरी 2, 3 1 3, 5 और ये 2 8 1, ये 6 6 3 2, मेरा कितना आया बच्चों 2 3 6 6 इक्वल टू। अब दूसरा पार्ट देखो 26 इंटू 91 कितना आता है 91 इंटू 26, 6 1 6, 6 9 54, नाउ 2 1 2, 2 9 18, इसको प्लस करने से 6 6 3 2, यहां भी वही आ गया। तो एक बात कंफर्म हो गया, किसी भी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम किसी दो नंबर का अगर मैं उससे मल्टीप्लाई करता हूं और तो हम देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर और एचसीएफ और एलसीएम दोनों बराबर होते हैं। ओके बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट में मैं तुम्हें इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करूंगा और कंप्लीट करूंगा। ये पहला वीडियो है, आप इसे देखिए और समझिए। ओके, थैंक यू।